अंजुमन ताजरान के तमाम जो मेरे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो उगी बाज़ार के मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, जो मौजूदा ओहदों पर हैं, या हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी शूरा की टीम है, ठीक है, ज़ैली तंजीमें हैं, उनके सारे बड़े मौजूद हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी मरकज़ी काबीना भी मौजूद है, मीडिया के भाई भी मौजूद हैं, और तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र से सारे मेरे भाई मुअज़्ज़िज़ीन जो कि हमेशा से बाज़ार के फ़ैसले करते आए और बाज़ार के लोगों की खिदमत करते हैं, सारे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी तादाद में पहुँचे। हालांकि सिर्फ हमने शूरा का इजलास बुलाया था, लेकिन फिर भी इतने लोगों का आना, मैं समझता हूँ कि उगी का बाज़ार गैरतमंदों का बाज़ार था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने बागडोर संभाली, हमारी कोशिश थी कि लोग मुत्तहिद हों और अपने हुकूक की बात करें। मैं सिर्फ आज से 4 दिन पहले पीछे जाता हूँ। 4 दिन पहले अल्फागर प्लाजा में एक हंगामा हुआ, लेकिन वहां पर सारी उगी के ताजरान, खासकर तोहिद रोड वाले और खासकर फिर अल्फागर प्लाजा वाले, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उनके इत्तेहाद की वजह से रात 11 बजे से पहले पहले वो सारा मसला क्लियर हो गया। उनसे जो ज्यादती हुई उसकी माजरत भी हो गई, सब कुछ हो गया, उनकी दुकानें भी खुल गई। तो ये आप लोगों का इत्तेफाक है। जब आप इत्तेफाक दिखाएंगे, हम किसी के साथ जुल्म नहीं करते। अल्फागर प्लाजा में भी अलग किसी से जुल्म न करवाए, किसी का हक है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन एक मामला अगर अदालत में पेंडिंग होता है तो अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जब दो फरीकैन के माबिन कत्ल भी होता है तो अदालत में केस चलता है, ठीक है। दो सूरतें होती हैं, या तो बंदा कानून अपने हाथ में ले और जिसने कत्ल किया उसके सर में गोली मारे, और या जो है अदालत के फैसले का इंतजार करे। अगर अदालत फांसी देती है तो इससे बेहतर फैसला कोई भी नहीं है। अब अदालत में ट्रायल भी चल रहे हैं और बंदा कानून हाथ में ले तो फिर वो मुजरम कहलाता है, मुलजम कहलाता है। तो मेरे भाइयों, बात करने की ये है कि मैं हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी जाता हूँ, अनवर साहब ने कहा अकेले कल जुमे का दिन था, छुट्टी थी, काबीना वाले घर में होते हैं, और खिदमत का जो कीड़ा है वो हर वक्त मेरे साथ चिमटा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमे का दिन भी जाया नहीं करता, मेरी कोशिश होती है इस बाजार के लिए कुछ लेकर आऊं हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। और कल भी मुझे पता था कि फिर हफ्तावार TMA की छुट्टी है। आसिफ भाई मेरे गवाह, हम गए थे रेंज क्वार्टर, और वहां पर भी अवामी मसले में गए थे कि हमारे साइड पर कुछ जंगल कट रहा है, उसकी हम बात रेंज अफसर साहब से की, उनको पता है, SDFO से बात। आसिफ भाई मेरे साथ थे और हम गए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त कैमरा पर ये बातें न लाएं, हम इस पर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रमजान में हमारा जंगल बेदर्दी से भुगतों खचरों वाले छोटे छोटे पोल काटते हैं। मैं उस मसले में गया था रेंज क्वार्टर। वहां से जब मैं आया तो देखा TMA का ऑफिस खुला था, तो हम TMA के ऑफिस में गए, जहां पर आमिर मौजूद था। साहब मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि वो एक इज्जतदार आदमी नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके मशवरे से फिर चौक में जब बैठूंगा तो या इधर हम रहेंगे या आमिर रहेगा। अब इसकी मैं डिटेल में भी जाता हूँ, ठीक है। आमिर उधर बैठा था जो कि बड़ा फिरौन बना हुआ है आजकल। उसके बाद वहां पर लियाकत था, उसकी फिरौनियत भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है। ड्राइवर बेचारा गाड़ी चलाने वाला आदमी है, वो मेरे मुकाबले का नहीं है। उसको अल्हम्दुलिल्लाह, वो हजरत अली का एक वाकया है ना, यहूदी को लटाया और यहूदी का सर कलम कर रहे थे सिर्फ इस्लाम की खातर, जिहाद की खातर, लेकिन यहूदी ने उनके मुंह पर थूक दिया तो उन्होंने उसको माफ कर दिया। फिर बाद में यहूदी मुसलमान भी हो गया। तो यहूदी ने सवाल किया आपने मुझे क्यों शेर खुदा माफ किया, तो उन्होंने कहा अब इसमें मेरा अपना गुस्सा शामिल हो गया इसलिए माफ किया। फिर ये जिहाद नहीं रहेगा, ये जातियात आ जाएगी। मेरे भाइयों, आपका ये भाई इतना कमजोर नहीं है, लेकिन बात फिर जातियात पर आती। पहले आप मुझे बुरा भला कहते हैं कि हमारा सदर जाता है गरीब ड्राइवर पर हाथ डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने प्रायतन है, उसको मैं 2 मिनट में ठीक कर सकता। उसने एक जुमला बोला था, मैं उसका मुंह तोड़ कर रख सकता था। और SHO साहब थाने की नफरी बाहर न निकलती तो शायद कुछ हो भी जाता। आसिफ भाई को पता है कि मुझे रोका गया, 10 बंदे मुझे रोकने के लिए आए, जिसमें पुलिस नफरी भी शामिल थी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उस पर फिर खाद भी डालना था, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी इज्जत अजीज है, फिर 3000 ताजरों की इज्जत अजीज है। अब मैं शुरू करता हूं कि बात क्या हुई। डिटेल आपको इसलिए बताता हूं, आपको इसलिए बुलाया कि आप कोई किसी के मुलाजिम नहीं है कि हम ऐलान करें जी बाजार बंद और आप बंद कर दें। हमने इस तरह की सदारत नहीं की, ना हम करते हैं। सदारत आपकी है, दीवान तिजारत आप लोगों की है। हमेशा अगर हमने बिजली में स्ट्राइक किए, पहले आपकी मीटिंग बुलाइए, 30-40 बंदे ज़ेली तंजीमें, उनके सुदूर, काबीना, कैबिनेट, शूरा, मरकजी तंजीम आई है। हमने पूछा है 40 बंदों को बिठाकर शनवारी होटल में, याद है ये सजाद अजहर साहब भी थे, आदल भाई है, ये सारे लोग बैठे हैं, शाहीन भाई है, ये जितने चेहरे नजर मीडिया के भाई है, मरकजी कैबिनेट है, मोबाइल यूनियन के सदर मौजूद है, सारी यूनियन के सदर मौजूद है, शूज यूनियन है, अरशाद साहब इधर मौजूद नहीं है। तो हमने इनसे पूछा जी क्या करें।
बिजली वाले तंग कर रहे हैं, जाकर दफ्तरों में मुज़ाकरात कर लिए, बातें उनसे हो गई, अब क्या करें। एक ने कहा जी हड़ताल करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं जी एमपीए को कहते हैं, तीसरे ने कहा फलां को कहते हैं। फिर हमने उसमें टाइम लिया, एमपीए को बताया, मैंने को बताया कि अगरोर की बिजली पक्कल को जा रही है, आप हमारा क्या साथ देते हो, लेकिन कोई भी ना आया। हकीकत है आप सबको पता है, कोई आया, कोई सियासी हमारे साथ चौक में खड़ा था। सिर्फ जो अपोजिशन की जो जमातें सियासी उनके कुछ लोग थे, उलमा इकराम थे, ठीक है, मैं नाम किस किस के लूं, उस्मानी साहब थे, अबदुर्रहमान इदरी साहब थे, जाहिर लाला थे, मेंबर्स थे, काउंसलर थे, अगरोर के थे, तनाउल के थे, दरबन के खासकर ताजर बरादरी थी, और पूरे अगरोर की ताजर बरादरी अकेले होगी कि नहीं, चिनार वाले भी बाजार बंद करके आए थे, और बोड़ा वाले थे, बूढ़ी वाले। फिर हमने अपना हक छीन कर लिया, लिया या नहीं लिया। तो पास हक छीन कर लिए जाते हैं, लेकिन आपके मशवरे के बगैर छीनना भी मुझे नहीं आता, ठीक है। आप और हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। वोट आप डालते हैं, हमें अपना बड़ा बनाते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़े बन गए, मैं उसको बड़ा नहीं कहता। हम आपके नौकर बनते हैं, आपकी नौकरी के लिए आप चुनते हैं 3 साल के लिए। जिस तरह एक बंदा भर्ती होता है, वो 20 साल गवर्नमेंट की नौकरी करता है, उसके बाद हम फिर अपने इम्तिहान में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 इम्तिहान हम पास कर चुके हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने आपके मशवरे के बगैर काम भी नहीं किया, ना करेंगे। मेरे भाइयों बात ये, मैं एक मुक्के से उसके जबड़े तोड़ सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 2-3 भाइयों उस वक्त बाजार में थे, एक ड्राइवर बेचारा मेरे मुकाबले का नहीं है, गरीब आदमी है, 15-20 हजार तनख्वाह लेता होगा, मैं उस पर कोई बात भी नहीं करता, उसे बुरा भला भी नहीं कहता। कसूर उसका नहीं है, कसूर दफ्तर का माहौल खराब करने वालों का है, जिसकी वजह से, वरना एसी का ड्राइवर उसके सामने बात करता है या गंदर। लेकिन इस दफ्तर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है। मैं 1 साल से देख रहा हूँ, ड्राइवर गरीब है। मैं फिर मीडिया पर कहता हूँ, मैं रात को मैंने मीडिया पर पोस्टर लगाई कि ड्राइवर का तबादला किया जाए, लेकिन आपके मशवरे से ड्राइवर का तबादला बाद में, पहले टीएमओ का, टीओआर का तबादला किया जाए, जिन्होंने इस दफ्तर का माहौल खराब किया है। मैं तो ये मैंने रात को अपने जहन में सजेशन किए, और आपसे भी मशवरा लेता हूँ। उसकी वजह यह कि जब अफसर मीटिंग करते हैं, कोई अफसर हो, ये तो अफसरी के लायक नहीं है, बतौर क्या अफसर होंगे। मेरे भाइयों ये दफ्तर में बैठे, इनका काम है, चौकीदार उनको कहें बाजार का सदर है, बैठे हम मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर जाए, दफ्तर नहीं है, एक भेड़ बकरियों वाला माहौल है। इस वक्त हमारी टीएमए जो है करप्शन का गढ़ बन चुकी है, सियासी अमजगा बन चुकी है। सियासियों के एक फोन पर लबैक करते हैं, अच्छे पर बुरे काम करते हैं। आज आपके तोहिद रोड पर रेडी है, हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा। एक सियासी फोन करता है, ये मेरे वोटर स्पॉटर हैं, इनको कुछ मत कहो, एक महीना ऑपरेशन नहीं होता। इन्होंने मुझे 6 महीने एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला किया। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। 6 महीने पहले मैं गया, मैंने कहा जी आप रोजाना जाते हैं, गरीबों को उठाते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरू करते हैं, कभी रेडी उल्टी करते हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा। बहुत हो गया। उगी का बाजार 20 सालों से इस सारी ये जो आपने तबाही मचाई हुई है और पते लगी हुई, इसमें चल गया। आप एक काम करें, या इनके लिए जगह लें, या इन्हें जगह प्रोवाइड करें, या रेंट पर जगह लें, इन गरीबों को भी रोजगार दें, इनके भी बच्चे ना रोजाना हम इनको गालियां निकालें, ना ये दुकानदारों से झगड़ें, ना रेडी वाले दुकानदारों को गालियां दें, ना दुकानदार रेडियों को गालियां दें। ठीक है ना, हमारे भाई हैं, इज्जतदार हैं, अपना बाइज्जत हर कलाल की रोजी कमाते हैं, अपने रिज़्क कमाएं, लेकिन रोड पर खड़े होकर हम नहीं छोड़ेंगे। हम ना तौहीद रोड बंद करने देंगे, ना बटर रोड, ना शेरगढ़ रोड, ना अपनी दुकानों के आगे जो हमारे फ्रंट है। अब मेरी दुकान के आगे 2 रेडियां खड़ी चाहिए, मैं क्या करूंगा। हम भी किराया देते हैं, ये मसला खत्म करें। इन्होंने हमें कहा कि तौहीद रोड मालिकों की मलकियत है। मुझे हंसी तो उस वक्त आई अपनी जगह पर कि ये क्या मंतक है। मैंने तो सुना है, किताबों में पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत कानून में आज जानता हूँ, वो ये है कि जिस रोड पर या जिस रास्ते पर, गांव में भी, ये तो बाजार है, ब्लैक टॉप या सरकारी सीमेंट डल जाए, वो फिर आदमी का अपना नहीं रहता, वो सरकारी, वो उसको कहते हैं शारे आम हो जाती है। ठीक है, वो शारे आम बन जाती है। तौहीद रोड पर 4-4 बार ठेके हुए, जो क्या हो, जरा रन बंद करो यार। तौहीद रोड पर 4-4 बार इफ्तिताह हुए, ठेके हुए, रकमें लगी, ब्लैक टॉप 2 बार उस पर चला। तो वो किस मालिक का रहा। अगर किसी मालिक का है तो मालिक आए ना, दीवार लगाए, बंद कर दे, हमें भी समझ आ जाएगी। तौहीद रोड जो है मालिक का था, उसमें दरमियान में, 2 रोड के दरमियान में 4 दुकानें बना दी, हमारी जान छूट गई। अगर मालिक कहे, मैं मीडिया पर कहता हूँ, आए मालिक, और ये बातें मैंने 4 मीटिंग्स में की हैं, जिसमें आपके डीसी साहब पहले वाले जो यहाँ से चले गए, जिसमें हमारे डीसी मकबूल साहब भी थे, मनसेर तक ये मसला में लेकर गया कि जी हमें टरकाया जा रहा है कि तौहीद रोड मलकियत है, या तो आप हमें पेपर पर लिख दें कि ये मलकियत है, हम सरकार को
मेहनत करेंगे अगर और तनोल वालों की तोहिद रोड पर ना है भाई, ये मालिकों की मलकियत है। फिर हमने कागजात निकाले। कानून ये कहता है कि जिस रोड पर बजरी डाल जाए, रोड बन जाए, सरकार का पैसा लग जाए, वो शायरे आम होती है। ठीक है, अब इसकी डिमार्केशन नहीं की या इसको सरकारी खाते में एक्वायर नहीं किया तो ये उस महकमे की गलती है। वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते का काम है अगर करना चाहें। ये हमें टरकाते रहे, रेडी उन्होंने बाजार में खड़ी की हुई है। जब ये आते हैं गरीबों पर हाथ डालते हैं, और जो सियासियों के गुंडे हैं उनको ये कभी नहीं पकड़ते। ये हकीकत है या नहीं है? जब भी याद डालते हैं इंतहाई गरीब छोटे छोटे बच्चों पर डालते हैं। मुझे दुख भी होता है, ऑपरेशन का बोल कर रात को नींद नहीं आती कि यार मेरे हाथ से ये क्या जुल्म हो गया। जो तगड़ा है, मूंछों वाला है, जिसके पीछे सरकारी लोग हैं, जिसके पीछे बड़े बड़े जो हमारे सियासी हैं, जो भी हैं, बहुत सारे ग्रुप है, मैं एक का नाम नहीं लेता, सारे करते हैं। जिसके जलवे का जो होता है तगड़ा, उसके लिए वो फोन करता है। और एक नहीं है, 3-4 खानदान जिस तरह पाकिस्तान पर मुसल्लत है, इसी तरह रोगी पर भी मुसल्लत है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, जब वो फोने करते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। उनकी रेडियां भी वापस होती है 1 घंटे में, होती है या नहीं बोले? होती है, हकीकत है ना। और जो मजदूर होता है, गरीब होता है, उसकी रेडी को जंग लग जाता है। ये भी तो ज्यादती है या नहीं? भाई बला तफरीक ऑपरेशन करो, हमेशा ये कहते हैं। तगड़े को, कमजोर को, बिल्कुल जो रोड बंद करता है, चाहे वो जिस खानदान से है, जिस कबीले से या जिस सियासी ग्रुप से उसका ताल्लुक है, उसको पकड़ो। ये एक जायज बात है। लेकिन गरीब को आप पकड़ के ऊपर टांग दो, उस पर जुर्माने भी करो, पर्चे भी करो। और जिसके लिए किसी तगड़ी शख्सियत का फोन आ जाए, उसको 1 घंटे में छोड़ो। इस तरह अब नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात ये, हमारी स्ट्रीट लाइट्स, हमारा खून लगा है इन स्ट्रीट लाइट्स के लिए। मैंने, मेरी कैबिनेट ने, फिर कभी अकेले कभी कैबिनेट के साथ, एक नहीं दर्जनों नहीं, आप देखते हैं मीडिया पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मीटिंग करता हूं वो आप लोगों से फेसबुक पर शेयर करता हूं, क्योंकि पूरे 3000 ताजर के पास घूम फिर कर मैं नहीं बता सकता आप किस चीज की मीटिंग हुई। हर बंदा फेसबुक देखता है, मीडिया देखता है, ये मीडिया के भाई साथ होते हैं, मैं इनको फोटोज भेजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारा इफ्तिताह होता है मीडिया पर आप देखते हैं, जहां हम कोई बात करते हैं आप मीडिया पर देखते हैं, बाजार के हुकूक की बात करते हैं आप मीडिया पर देखते हैं। कोरोना में अगर कोई मालिक दुकान का किराया माफ करता है, वो भी हमने मीडिया पर दिया, ताकि आपको पता लगे कि जिस मार्केट में आप बैठे, अगर उस मालिक ने किराया नहीं छोड़ा, मुझे फोन करें, फलां ने माफ कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पर आने से बहुत सारे मालिकों को जो है एहसास हुआ और किराए छोड़े गए। मैं अपने काम नहीं गिनता, वो कोई लीडर ही नहीं है जिसकी जुबान बोले कि मैंने ये किया वो किया। काम बोलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन के 24 घंटे हमारा काम बोलता है। जो रात को बाजार में देखता है वो भी सुबह गवाही देता है कि रात सदर साहब ये कर रहा था। और जो दिन को देखता है, अपनी अदालत में जाता है, वो आकर अपनी मार्केट में कहता है कि आप इधर सौदा बेच रहे हैं, उसका भी कारोबार है, ऊपर धूप में आपके लिए लड़ रहा है। थाने जाता हूं, मेरा कोई भाई चरस पाउडर नहीं बेचता, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी मजदूरी करते हैं। आप लोगों के लिए सारा दिन थाने में होता हूं। अगर ये मैं के दफ्तर को कल गया, किसके लिए गया? मैं अगर अपने घर की किसी गली या कुएं के लिए उनसे लड़ा हूं तो फिर आपका इधर आना दुरुस्त नहीं है। आपके हुकूक की आवाज उठाइए। और कल उनको जाकर ये कहा कि आप मुझे, मेरी जो काबीना है फोन करती है, आपको अनवर भाई करते हैं, सजाद साहब करते हैं, रोजाना इनको लोग तंग करते हैं, मुझे तंग करते हैं। भाई रेडियो का कुछ करो, रेडियो का नहीं तजावजात का। अगर एक दुकानदार भी 4-5 फीट आगे रोड को कब्जा किया, उसको भी उठाओ, रोड खोलो। मेरी स्कूल की बच्चियों के लिए रास्ता होना चाहिए, मेरी माओ बहनों का रास्ता होना चाहिए। मेरे बच्चे शॉपिंग करें, मेरी माएं जाएं, बहनें जाएं, इज्जत से जाएं, उनके लिए रुकावट ना हो, इसके लिए आपको कह रहे हैं। और अगर इस पर आपको मिर्चें लगती हैं और तकलीफ होती है तो आप गए बाढ़ में, हम आपका बैंड बजाएंगे और चौक में हम इंशाल्लाह आपकी ट्रांसफर करवाएंगे। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स, आप सारे बाजार में घूमते हैं माशाल्लाह। यादल भाई की दुकान चौक में पूछने रात 8-9 बजे जाते हैं, कभी कभी लेट भी जाते हैं, मिलाद चौक में बैठे हैं। मैं इसलिए इनका कह रहा हूँ कि ये मिलाद चौक में ऊपर बैठे हैं, बिल्कुल फ्रंट पर, जहां से पूरा बाजार जब इनकी दुकान से बाहर निकले पेशावरी आइसक्रीम पर तो पूरा नजर आता है। कितने अरसे से आज लाइटें मानसरा रोड की जली हुई है, 1 साल से इसी तरह। एक लाइट जल रही है, दूसरी टिपक टिपक कर रही है, एक बंद है, कोई क्या है, किसी का ब्रेकर शॉर्ट है, किसी की लाइट। घर में भी हम अगर कोई बल्ब लगाते हैं या एनर्जी सेवर लगाते हैं तो 1 साल बाद 2 साल बाद वो जल जाता है। इसमें किसी महकमे का कसूर नहीं है, लेकिन महकमे का कसूर ये कि उसकी मेंटेनेंस बहाल रखे। 1 हफ्ता ना सही, 1 महीना ना सही, मेंटेनेंस करो। ये कहा कि तो क्या 1 साल से बाजार की लाइटें बंद पड़ी हैं और आप ऊपर दफ्तर में बैठे जो है कमीशन खा रहे हैं लोगों से और अपनी दिहाड़ियां लगाने आते हैं। क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है? क्या आप बाजार की स्ट्रीट लाइट्स के लिए आपके पास मेंटेनेंस फंड है?
मुझे पता है आपने बाजार का 80 लाख रुपया खाया पिछले साल, मैं हाथ डालकर इंशाल्लाह ताजरों के जोर से वापस निकालूंगा अल्लाह के फजल से। आपने जाकर सियासियों के बंगलों पर बैठकर वो फंड जो है उसकी खैरात बांटी। शमदाड़ा में किसी को 4 लाख की गली दे दी, तनाउल में किसी पर एहसान चढ़ा दिया एक वोटर पर, दूसरे को नहीं करो, असेंबलियों से फंड लाओ, करोड़ों रुपए फंड लाओ, सारे रोड बनाओ, अस्पताल बनाओ, हमारे स्कूल बनाओ। हम भी अवाम हैं, इन्हीं स्कूलों में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, अब ताजरों के भी बच्चे पढ़ते हैं, इन्हीं अस्पतालों में ताजर भी अपना इलाज कराते हैं। हम कोई इंग्लैंड से इन बड़े बड़े जागीरदारों की तरह इलाज नहीं करवाते। हम डॉक्टर फयाज साहब के पास, हाफिज रियाज साहब के पास ही आते हैं, ना हम अलशिफा चाहते हैं। आप भी, मैं भी, हम गरीब लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अस्पताल बनाओगी के लिए फंड लाओ, हम आपके साथ हैं और हमेशा हम बोलते रहे कि फंड लाओ, ये चीजें करो, लेकिन उगी के ताजरों के फंड अगर आप लोग इन चीजों पर लगाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं। अब कल एक घूम रहा है, मुझे कहता है आपके ताजर किसको टैक्स देते हैं? मैंने कहा मैंने उसके बाजू को पकड़ा, ये 4 दिन पहले की बातें सीटी है मैं आपस में, पहले उसको मैंने चार पांच इनको मैं कुछ ठंडे लगाए, सही करके जगाया उसको ताकि इसका थोड़ा दिमाग है। मैंने कहा बैठो नीचे, इंसान के बच्चे बनकर बैठो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम किस किस चीज पर टैक्स देते हैं। पहली गवाही मेरे जेब में पड़ी है, ये हम 100 रुपए के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 30 रुपए टैक्स बैलेंस भर देते हैं। हमारा एक मोबाइल जो बिकता है 30,000 रुपए का सेट, उसमें गवर्नमेंट हमसे 5,000 4,000 रुपए टैक्स लेती है। ये जो ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी है, सिर्फ ये दुबई में ऐसी गाड़ी 4 लाख रुपए की मिलती है, पाकिस्तान में 16-17 लाख की है। 13-14 लाख कस्टम ड्यूटियां इसकी होती हैं, किधर जाता है खजाने में, ये हम लोग पे करते हैं। हम गाड़ी की रजिस्ट्री, असले का लाइसेंस रिन्यूअल करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। हम पिस्तौल भी वैसे नहीं घुमा सकते अपनी हिफाजत के लिए, घर में वो जिसको छरीस कहते हैं छरेदार, वो भी नहीं रख सकते, टैक्स देते हैं। सिगरेट की एक डब्बी पर हम गवर्नमेंट को 15-20 रुपए टैक्स देते हैं। ठीक है, नुस्वार जिस चूने से बनती है वो फैक्ट्रियां भी गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं। जो आपको मैंने जिस सस्ते अच्छे बोले, जो हमारे कपड़े हैं साफ सुथरे, ठीक है, जो हम लोग पहनते हैं सलवार कमीज, इस पर हमारी टेक्सटाइल मिलें लाखों करोड़ों रुपए सालों का एफबीआर को लोगों को टैक्स देती है, या वैसे ही चल रही है? अगर वैसे चल रही है तो लानत भेजता हूं मैं ऐसी गवर्नमेंट पर कि जो बड़े बड़े मिलों से टैक्स नहीं ले सकती। टैक्स लेना चाहिए। हम जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, गरीब बंदा मजदूरी करते हैं कमरा बनाने के लिए, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जितना टैक्स इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, किसी भी गवर्नमेंट को, ताजर बरादरी पे करती है, क्योंकि हम जो भी चीज बेचते हैं चाइना से आती है, उगी में बनती है, खाने की है, पीने की है, पहनने की है, इस्तेमाल करने की, उस पर हम सुई पर भी टैक्स देते हैं या नहीं देते? तो मैंने कहा भाई अब जरा उसकी आंखें पर खोल दी। उसके बाद उसका सर ही झुक गया। तो हम जब टैक्स देते हैं तो आया हमारे इतना हक नहीं है कि पीएफसी अवार्ड्स का जो फंड बाजार के लिए आता है ब्यूटिफिकेशन का, आज हमारे बाजार की बहुत सारी गलियां कच्ची पक्की हैं, वो पक्की, मैंने उनके लिए आवाज उठाई कि लारी अड्डा में कीचड़ है, इस फंड से सारा लारी अड्डा इंग्लैंड बन सकता था हमारा बेहतरीन, लेकिन इन्होंने वो फंड खुर्द-बुर्द किया। एक सवाल इनसे ये था, ये बातें इनको मेरी खटकती हैं। तीसरी बात ये थी कि भाई हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट जो राजा बशीर साहब, काजी जायदुल्ला साहब और आपके खादिम और टीम की कुर्बानी है, आवाज उठाते रहे। पहले भी यहां पर दौर गुजरे, किसने पानी की आवाज उठाई? किसने ताजरों के किराए के मसाइल के लिए आवाज उठाई? यहाँ पर तो किराए बढ़ाने वाले मैंने देखे थे कम करने के लिए, और किसी मालिक को जुल्म पर गिरबान से पकड़ने वाला मैंने कोई नहीं देखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े भी हैं, और अब जरा मजबूती से और भी पकड़ेंगे, हाथ डालेंगे। ठीक है, बाकी बात ये कि मेरे भाइयों दोस्तों, ये बातें इसलिए आपको बुलाकर कर रहा हूं कि कल को ताजर आपसे कोई सवाल करे, आप हर मार्केट का बंदा है कि हड़ताल की काल क्यों दी है, तो आप उनको समझा सकें कि हड़ताल की काल इसलिए दी है कि सबसे पहले हमारा ईमान और इज्जत। ठीक है, मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं अपने घर के काम के लिए नहीं गया, मैं आपके काम के लिए वहां दफ्तर में गया, तो एक काम 2 टके का ड्राइवर है, मेरा भाई है, मुझे ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, गुस्से में मैं इसलिए करता हूं कि भाई तुम्हारा काम है स्टीयरिंग, तुम अपने अफसर के साथ ड्राइविंग करो, बस अपनी तरफा लो। आप मुझे बताएं, खुली कचहरियों में लोग डीआईजी पर नहीं बरसते, एतराज करते हैं सामने कैमरे के कि नहीं डीआईजी साहब ये काम क्यों है, यहाँ पर चरस क्यों बिक रही है, फायरिंग क्यों रही है, करते हैं या नहीं? तो डीआईजी फिर खुली कचहरी ना रखे अगर इन बातों से नाराज हो, सर झुकाया हो तो उठकर जवाब देते हैं या नहीं देते? तो यहाँ पर डीआईजी से बड़े अफसर है। हमने तो आईजी की खुली कचहरियों में डीआईजी की ये मीडिया गवाह है, अल्लाह आपके खादिम ने ललकार कर लोगों को अपने मसले बताए। मेरे भाइयों, डीआईजी हजारा बड़ा है या ये ऊपर आमर या लियाकत बड़े? डीआईजी की रंग ज्यादा है ना। डीआईजी साहब बैठे थे, मैंने कहा डीआईजी साहब रोजाना आप लोग खुलियां
कचहरियां रखते हैं वजीर साहब जो थे। तो मैं सिर्फ आपको होगी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ, मसले नहीं बताता, क्योंकि खाला आपने करने नहीं है और मैं अपना मुंह नहीं थकाता। मैं बैठ गया, उसने उठे, उन्होंने कहा बरखुरदार खड़े हो जाओ। आप क्यों मायूस हो इतना? खुशामदीद क्या और मसले नहीं बताता, साथ थोड़ा बात भी सुना दी। मैंने कहा जी आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या मांगते हो? उसने कहा, मैंने कहा मैं सबसे पहले होगी के लिए लिफ्टर मांगता हूँ। शनकैरी बटग्राम शर्म का मकाम होगी का बड़ा बाजार है, हमारे पास लिफ्टर नहीं है। उसने उधर डीपीओ को कहा आज रात को ये एक लिफ्टर ड्राइवर पक्का पक्का होगी को भेजो। ये हमारे हाथ की निशानी अब कड़ी है। नफरी भी 4 आदमी ज्यादा कर दिए कि 3 सफाई पहले होगी में 3 आदमी तक करते करते हमने 9 तक पहुंचा दिए। ये करकर्दगी है, ये बातें जो हम करते हैं और बाज लोगों को नागवार गुजरती है तो फिर उनका हम बैंड बजाएंगे, हम अपना हक मांगेंगे। अगर आप आंखें दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हम लोग आंखें दिखाएंगे और ये सदर बाज आ जाएगा, हमारा सर कट जाएगा, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी बात आप इंशाल्लाह ताला सारी बात समझ गए। ड्राइवर ने आकर कहा कि जी आप हमारे अफसरों से ऊंची जुबान में बात ना करें। मैंने कहा भाई लाला, इनको मैं कहता हूँ जो कुछ मैंने कहा अल्लाह को जवाब देने। मैंने कहा लाला तुसी बेचते तेज नो माड़ा दिन का मसला लगे दे, ये रोजा तो लगे दे, 1 साल तो लगे दे, ये हाल होए नो है। तुसी कौन हो? हामिद ये मेरा ड्राइवर हाँ, मैं अपनी पोस्ट होता मैं तुसी अपनी गाड़ी चलाओ, तुस तक काम नहीं नहायत तरीके के साथ। हम इनको मैं इसी तरह तुस ही कह सकते हैं, अपना बाप तो नहीं बोल सकता कि अबू ना, अबू तो मेरे की है। ठीक है लाला, मैंने उसको लाला कहा कि जी तुस तक काम नहीं चाहे। तो थोड़ी देर गुजरी मेरी, जब इनसे गर्मा गुरमी हुई, या सब भाई गुआए इस बात के खड़े थोड़ा बोले आसफ भाई इसी तरह हुए ना, तो उसने ये कहा देखो उन्होंने सर हिला दिया माशाल्लाह। तो उन्होंने इस तरह कहा, वो पता है जवाब क्या देता है जी, मैं देखो हमारे अफसर नाल कोई अच्छी गल करसी तो मैं गोली खाना भी जानना तो गोली मारना भी जानना। फिर मेरा भी पारा ही हो गया। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से ऊपर का तो मैं अभी नौजवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी तवनाई है। मैंने एकदम अपने 2 बटन खोले कि गुआए, मैंने कहा तू कदे जने तुरता या तुड़ी बीवी तलाक हो सी, तू मुझे थना मारसी गोली, तू गोली मार, तू जने दा पुत्र दा मार के दसता, तू मुझे क्या दे गोली मार सा। फिर हंगामा हो गया, पुलिस आ गई, हमें रोका, वो तो गाड़ी में भाग कर चले गए। मैंने उसी वक्त ही मैं ऑफिस के सामने मैंने इनको कहा कैमरा खोले और माइक मुझे दे। फिर उसके बाद मैं अतीक साहब और जाहिर भाई थे, उन लोगों को बुलाया, फिर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी। तो मेरे भाइयों करना ये है, नालियां हमारी बंद है। फिर वहां से मैंने भट्ट रोड पर मेरी आईडी पर जाकर देखे गोसिया मार्केट का ढेर, और उसके बाद सारी नालियां मैंने दिखाई हैं। मैंने कहा कल को ये, और फिर क्या हुआ है, मुझे कारी नवीद साहब का फोन आया कि सदर साहब रात के अंधेरे में नालियां साफ कर रहे हैं, अपने कागज साफ कर रहे हैं। मैंने कहा करने दो इनको, आप गौर रहना कि कोई अफसर कल को आएगा तो कहना कि पहले सफाई नहीं की थी, जब सदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिर ये रात को काम कर रहे थे। अब ये हाल है आपके महकमों का कि जब हम दबाते हैं तो रात को काम। जो भाई तू पर थोड़ा घर इधर आ जाए अगर तकलीफ हो, मोहम्मद खान भाई। तो मेरे भाइयों आपको इसलिए बुलाया, सारी डिटेल बता दी है, अब आप बताएं क्या करना चाहिए। अब आपका नंबर है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। आया मैंने बुध को एहतजाज की कॉल की है, दुरुस्त दी है, हमारी इज्जत इंशाल्लाह सबसे पहले इसीलिए दी है कि ये आमिर लियाकत और यहाँ का टीएमओ हम इनके तबादले का इंशाल्लाह ताला मुतालबा करते हैं। ठीक है, ड्राइवर गरीब है, ड्राइवर आकर ड्राइवर जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका तो हमने मुतालबा कल कर दिया है, वो जाएगा किसी जगह नौकरी करे। लेकिन आमिर लियाकत और टीएमओ अमजद साहब, आप जो है सियासी अकाउंट के इशारे पर चल रहे हैं, आप सियासियों के आशीर्वाद पर चल रहे हैं। आपने नोगी बाजार को कुछ नहीं समझा, इन ताजरों को आपने 1 साल से अपने घर की लोंडी समझा है, आपने इनके हुकूक के लिए सीट पर बैठकर कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह मेरा ये फैसला नहीं है, ये तजवीज है कि बुध को बाजार बंद करके चौक में बैठते हैं, और जब तक इन करप्ट लोगों का यहाँ से तबादला नहीं होता, ये मेरी काबीना का भी फैसला था, तजवीज थी, आपके सामने पेश कर दी। अब जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, हम इनके तबादले तक वहां से नहीं उठेंगे। और साथ जो हमारे मुतालबात हैं उन पर आकर कोई बड़ा अफसर रोशनी डालेगा, हमें लिख कर देगा कितने अरसे में आपके फंड मामलात, कच्ची पक्की गलियां, आपके पीने का पानी, आपकी लेटरीन, ये चीजें फंक्शन होगी, हम तब जाकर उठेंगे। इससे आपका इत्तेफाक है सबका। अब मेरे भाई आप लोगों को मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ, मोबाइल यूनियन के सदर साहब हैं, सारे अपने अपने मुख्तसर ख्यालात का इजहार करें और इनको बताएं, क्योंकि के ताजरों में कितना पावर है दम है। जितने जज्बात से आज तकरीर कर सकते हैं मैं आपके साथ हूँ। आज मैं आप आकर उधर बैठता हूँ, आप इधर आए तकरीर करें, खुदा की कसम मैं आपके लिए आज तालियां बजाऊंगा। आए सबसे पहले अयूब साहब उम्र में बड़े आ जाए।